एवरीवन जल्दी फोकस करो। हम लोग पिछले क्लास में जीनस पैन के बारे में पढ़ा था। जीनस पैन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। हम लोग जाना था कि जीनस पैन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जीनस पैन बाकी और जीनस से कैसे डिफरेंशिएट है। हम लोग ये भी जानते हैं जीनस पैन के अंदर दो स्पीसीज आते हैं। पहले की बात की जाए तो चिंपैंजी, दूसरे की बात की जाए तो बोनोबो आते हैं। हमने जाना था कि चिंपैंजी और बोनोबो में ऐसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसे वो दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सके। हम जानते हैं कि ये बोनोबो है, ये चिंपैंजी है, उसमें क्या क्या डिफरेंशिएट हो उसके बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम लोग गोरिल्ला के बारे में पढ़ा था, औरंगुटान के बारे में पढ़ा था। उससे पहले में हम लोग बहुत सारे सुपर फैमिली, सब फैमिली, सुपर फैमिली, इंफ्रा ऑर्डर, सब ऑर्डर, ऑर्डर प्राइमेट्स की डिटेल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान चुके हैं। हम जानते हैं कि ऑर्डर प्राइमेट्स बाकी और मैमिलियन से कैसे डिफरेंशिएट है, ऑर्डर प्राइमेट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हम जानते हैं जो ऑर्डर प्राइमेट्स है उसको दो सब में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए स्टेप्सिलाइनी एंड दूसरे की बात की जाए तो हैप्लोराइनी। स्टेप्सिलाइनी जिसके अंदर वेट नोज हो, जिसके पास वेट नोज हो या राइनियम हो, उसे क्या किया गया, स्टेप्सिलाइनी कहा गया है। स्टेप्सिलाइनी को दो इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो लुमिनिफॉर्म और दूसरे की बात की जाए लोरिसिफॉर्म। जो सब ऑर्डर हैप्लोराइनी है जिसके अंदर ड्राई नोज वाले प्राइमेट्स आते हैं उसको तीन इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए टार्जीफॉर्म, दूसरे की बात की जाए प्लेटिराइनी एंड तीसरे की बात की जाए तो कैटेराइनी आता है। जो इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइनी है ना उसको दो सुपर फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए पिथोकोडिया और दूसरे की बात की जाए तो होमिनोइडिया। जो सुपर फैमिली होमिनिडिया है ना उसको दो फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए हैलोबिटाइडी और दूसरे की बात की जाए होमिनिडी। जो फैमिली होमिनिडी है ना उसको थ्री सब फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए पोंगुनिक, दूसरी की बात की गोरिलिनी, तीसरी की बात की जाए होमिनिनी। हमने पढ़ा था पोंगिनी के अंदर जीनस पोंगो आते हैं, गोरिलिनी के अंदर जीनस गोरिल्ला आते हैं और होमिनिनी के अंदर जीनस पैन आते हैं एंड होमो आते हैं। जीनस पैन के बारे में हम लोग पिछली ही क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानते हैं जीनस पैन के अंदर क्या क्या आते हैं और उसके क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आज डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए जल्दी फोकस करो। ये जीनस पैन है ना इसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। जैसे बात की जाए तो होमो इरेक्टस, होमो अर्गस्टस, होमो निरंतरथल, होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस। आज के जो हम लोग है, आज लोग के जो स्पीसीज है होमो का यानी मानव स्पीसीज है वो होमो सैपियंस सैपियंस है, यानी हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस है। बाकी और निरंतरथल की बात की जाए, अर्गस्टस की बात की जाए, इरेक्टस की बात की जाए, वो सारे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पहले एक जमाने में पाए जाते थे लेकिन आज के जमाने में वो पाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, अभी क्या पाया जा रहा है, होमो सैपियंस सैपियंस पाया जा रहा है। तो इसको एक जीवित स्पीसीज की बात की जाए तो होमो सैपियंस सैपियंस है। बाकी सब जैसे कि होमो निरंतरथल है, होमो अर्गस्टस है, होमो इरेक्टस है, ये सारे क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हम जानते हैं कि जीनस होमो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो होमो जीनस है ना उसका अपर बॉडी मतलब ऊपर वाली बॉडी की बात की जाए, अपर यानी ऊपर वाली बॉडी की बात की जाए तो क्या है, ब्रैंकिएशन शो करते हैं। ब्रैंकिएशन के बारे में हम लोग अधिक पहले से अधिक डिटेल से पढ़ चुके हैं। ब्रैंकिएशन मतलब क्या, एक डाल से लटक के दूसरे डाल पर, दूसरे डाल के लटक से तीसरे डाल पर, यानी हाथ के मदद से क्या होता है, मूवमेंट करता हो, उसे क्या करते हैं, ब्रैंकिएशन करते हैं। यानी ह्यूमन ब्रैंकिएशन भी कर सकता है अपर बॉडी से। एक डाल को पकड़ के दूसरे डाल को पकड़ के तीसरे डाल को पकड़ चौथे डाल, यानी ब्रैंकिएशन कर सकता है। ठीक है ना। लोअर बॉडी की बात की जाए, नीचे की बॉडी की बात की जाए तो बाइपेडल जेंट होते हैं, यानी दो पैरों पर मूव करते हैं। कितने पैरों पर मूव करते हैं, दो पैरों पर मूव करते हैं। यानी जीनस होमो के अंदर आने वाले सभी स्पीसीज दो पैरों पर मूव करते हैं। जैसे कि होमो अर्गस्टस की बात की जाए, होमो इरेक्टस की बात की जाए, होमो निरंतरथल की बात की जाए, होमो सैपियंस की बात की जाए, यहाँ तक कि होमो सैपियंस सैपियंस की बात की जाए, वो सारे क्या करते हैं, दो पैरों पर मूव करते हैं। ठीक है ना। मोबाइल सोल्जर होता है अनज्वाइंट, मोबाइल सोल्जर ज्वाइंट होता है। ये सोल्जर है ना, ये कंधे की ज्वाइंट है, वो क्या होता है, मोबाइल होता है। इसे हम मूव कर सकते हैं। ये मोबाइल सोल्जर ज्वाइंट किसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकते हैं जो बाकी लोअर प्राइमेट्स नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का हाथ फ्री हो गया तो हम कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो ये क्या है, मोबाइल सोल्जर ज्वाइंट, हाथ को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, मोबाइल सोल्जर ज्वाइंट है। ठीक है ना। Y5 कस्प है, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या, होमिनिडिया, सुपर फैमिली होमिनिडिया के कैरेक्टरिस्टिक है। Y5 कस्प, Y5 कस्प के बारे में कब बतलाए थे
ये जो है ना दांत है, मोलर मोलर है, देखो पहला होता है इंसीजर, होता है सामने वाला इंसीजर होता है, उसके बाद दो दांत होता है, उसे क्या कहते हैं केनाइन कहते हैं, जो नुकीला सा होता है चीरने फाड़ने वाला, उसके बाद क्या होता है प्री मोलर होता है, सबसे आखिरी में जो दांत है ना उसे क्या कहते हैं मोलर कहते हैं। मोलर क्या है, वाई-फाई कस्प है। कस्प मतलब क्या, देखे हो दांत में ऐसे ऐसे उभार रहता है, ये दांत है, पीछे वाला नाक को देखो, मोलर को देखो, तो ये क्या उभार रहता है, इस उभार को क्या कहते हैं, कस्प कहते हैं। क्या कहते हैं, कस्प कहते हैं। ये क्या कहते हैं, कस्प कहते हैं। यानी इसमें देखा जाता है ये होमो के अंदर पाए जाने वाली जो स्पीसीज है उसका मोलर है ना, मोलर जो सबसे आखिरी वाला जो दांत है उसमें क्या होता है, कस्प होता है, 5 गो उभार होता है। क्या होता है, 5 गो उभार होता है, उसे क्या कहते हैं, वाई-5 कस्प। इसका मतलब क्या, 5 कस्प। जो 5 उभारों को है ना, 5 उभार के, ये 5 गो उभार है, उसको क्या एक गड्ढे बीच में गड्ढा रहता है, वाई शेप गड्ढा रहता है। क्या रहता है, वाई शेप, जैसे एबीसीडी का अक्षर वाई है ना, उसके शेप का क्या रहता है, उसके आकार का गड्ढा बीच में रहता है, उसे क्या कहते हैं, कस्प। क्या कहते हैं, उसीलिए इसको क्या कहते हैं, वाई शेप, वाई-5 कस्प कहते हैं। यानी जो बीच में गड्ढा होता है उसको कहते हैं ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना, तो वाई शेप ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसको कहा गया है वाई-5 कस्प। यानी वाई शेप ग्रुप है और 5 गो कस्प है, 5 गो उभार है, ठीक है ना, इसीलिए मोलर में पाए जाते हैं। लाइफ स्पैन की बात की जाए तो बाकी सभी प्राइमेट से इसकी लाइफ स्पैन अधिक होती है। चाहे गोरिल्ला की बात, बाकी जितने भी प्राइमेट है सबसे अधिक इसकी लाइफ स्पैन होती है होमो सैपियंस की होती है। यानी होमो का अंदर पाई जाने वाली जीनस की लाइफ स्पैन अधिक होती है। फीमेल डिस्पर्सल के केस देखने को मिलता है। फीमेल डिस्पर्सल मतलब का, हम लोगों ने इसके बारे में होमिनिडिया, सुपर फैमिली होमिनिडिया में ही पढ़ा था। यानी जो सुपर फैमिली होमिनिडिया के अंदर ही आते हैं। यानी ये क्या है, ये फीमेल डिस्पर्सल, ये कुछ नई बातें नहीं है, ये हमें चिंपैंजी, बोनोबो, ऑरंगुटान आदि जीव में भी देखने को मिलते हैं फीमेल डिस्पर्सल के केस। फीमेल डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, जैसे ही फीमेल मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, युवा अवस्था में हो जाता है, तो क्या करता है, अपने ग्रुप से छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला जाता है, यानी किसी मेल के ग्रुप में चला जाता है। जैसे कि यहाँ होता है, ये क्या वुमेन क्या हुआ और मैच्योर हुआ, तो क्या होता है, फीमेल जब मैच्योर होती है, मेल मैच्योर, दोनों में क्या होता है, मैरिज होता है। जो मैरिज के बाद क्या करता है, फीमेल वो मेल के यहाँ चली जाती है। फीमेल अपने यहाँ नहीं रहती, जो अपने घर में पली बड़ी हुई है वहां ना रही, क्या जाती है, मेल के यहाँ चली, मेल के घर के पास चली जाती है, यानी अपने ससुराल ना कहते हैं, ससुराल चली जाती है। उसी को क्या कहते हैं, फीमेल डिस्पर्सल कहते हैं। मतलब फीमेल डिस्पर्स हो रहा है, अपने जगह से डिस्पर्स हो रहा है। ये देखने को मिलता है कि जीनस होमो में, इससे ये नई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मैं फिर से कर रहा हूँ, इस बटन में होमिनिडिया का कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि ये चिंपैंजी वगैरह में भी, बोनोबो वगैरह में भी ये क्या केस पाए जाते हैं, फीमेल डिस्पर्सल के केस पाए जाते हैं। लेकिन मेल क्या करता है, अपने ही ग्रुप में रहता है, जहां वो बॉर्न हुआ, जन्म लिया, उसी ग्रुप में रहता है, यानी उसी फैमिली के साथ रहता है। लेकिन फीमेल डिस्पर्स होती है। ये रहा कुछ कैरेक्टरिस्टिक। बाकी और कैरेक्टर की बात की, जो होता है होमो सैपियंस होता है, होमो होता है, वो 96% डीएनए गोरिल्ला के साथ शेयर करता है। 96% डीएनए गोरिल्ला के साथ शेयर करता है, मात्र 96%। और मात्र क्यों कर रहा हूँ, अब तुम अगर 100 का 96% निकालोगे, 1% निकालोगे तो क्या 96% क्या करता है, शेयर करता है। यानी 4% क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है। 4% डीएनए क्या होता है, अलग होता है, दोनों में शेयर नहीं करता है, अलग डिफरेंस कितना होता है, 4% होता है। अब 4% अलग, ये बहुत बड़ा रकम है। मैं बात करूँ और 100 का हम 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। वही मैं मिलियन का 4% निकालूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपया है, मैं उसका 4% दूंगा तो मात्र 4 रुपया होगा, बहुत कुछ खास नहीं होगा। और वही कहूँ कि मुकेश अंबानी के पास इतना अरबों रुपया है और अरबों का 4% देगा तो बहुत ज्यादा रकम होता है। उसी पर का यहाँ की बात की जाए, ह्यूमन के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर की बात की जाए, डीएनए के अंदर जो कोड होता है ना, जेनेटिक कोड, वो बेस पेयर के मिलकर बनता है। डीएनए में लगभग 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है। ह्यूमन सेल की बात की जाए, ह्यूमन सेल के डीएनए की बात की जाए, पूरे डीएनए की बात की जाए तो 6.6 × 10⁹ डीएनए मात्र एक सेल के अंदर होता है। 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है ना। अब 6.6 × 10⁹ का मतलब देखते हैं। 6.6 × 10⁹ मतलब 1 पर 10 हो जाए, 9 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये कितना होता है लगभग 10, ये कितना 10 करोड़ यानी 6.68 to 10 करोड़ यानी लगभग 66 करोड़ के आसपास बेस पेयर पाया जाता है किस पे, ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है ना। अब इसका 96% निकाले, 96/100 इतना डीएनए क्या होता है, ये इतना गुनी इतना डीएनए गोरिल्ला और ह्यूमन के सेम होते हैं। डिफरेंशिएट कितना होते हैं, अलग कितना होता है 4% का, 96% सेम होता है, 100 में कितना 96, 100 में 100% होता है, 100 में क्या 96% सेम है, तो 4% अलग है। हम इसका 4% निकालें, 4/100 यानी इतना डीएनए लगभग अलग होता है गोरिल्ला और ह्यूमन में, इतना हुआ 4% मतलब 10⁻7 2.64 × 10⁸ लगभग 2 करोड़ के आसपास डीएनए, 2 करोड़ से ज्यादा ही 2.6 2.5 करोड़ के आसपास डीएनए क्या होते हैं, अलग होते हैं। किसका, गोरिल्ला और ह्यूमन का डीएनए 2.5 करोड़ के आसपास अलग होते हैं। 2.5 क्या था 66 करोड़ में 2.5 करोड़ के आसपास डीएनए अलग होते हैं, अब बाकी बचे डीएनए क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी तरह इसमें बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास डीएनए अलग होते हैं 66 करोड़ में, अब बाकी बचे क्या होता है डीएनए सेम होते हैं। 66 करोड़ में 1.5 करोड़ के आसपास अलग होता है, बाकी बच गया क्या 66 में कितना 1.5 घट गया, कितना बच गया 64 कुछ करोड़ डीएनए सेम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है 2 करोड़ के आसपास डीएनए सेम होता है, बाकी कितना डिफरेंशिएट होता है। 66 करोड़ में 2 करोड़ 2.5 करोड़ करीब सेम है, बाकी डिफरेंशिएट है लगभग 63 कुछ करोड़। और ये चिंपैंजी की बात की जाए लगभग 64 कुछ करोड़ डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं क्या है, अलग होते हैं। तो अगले बात की जाए ये टुडे आज के जमाने की बात की जाए, जो पैन आता है, पैन का क्या आता है, चिंपैंजी आते हैं एंड बोनोबो आते हैं। और गोरिल्ला को तो जानते ही होंगे, ये गोरिल्ला क्या करते हैं, नकल वॉकिंग करते हैं। नकल वॉकिंग मतलब क्या होता है, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे ऐसे चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, नकल वॉकिंग करते हैं। ऐसे ऐसे चलना क्या नकल वॉकिंग कराता है, ठीक है ना। ये नकल वॉकिंग करते हैं कहाँ पर, ग्राउंड पे, जमीन पे क्या करते हैं, नकल वॉकिंग करते हैं। ये देखा गया है कि माना जा रहा है कि जो एंसेस्टर है ना किसके, चिंपैंजी के, बोनोबो के एंड गोरिल्ला एंड ह्यूमन के। चिंपैंजी, बोनोबो जो जीनस पैन के अंदर आते हैं, गोरिल्ला एंड ह्यूमन, ये तीनों जीनस के जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या, वो नकल वॉकिंग करते थे। कैसे वॉकिंग करते थे, नकल वॉकिंग करते थे। कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है, यहीं से क्या थे, ट्री अलग अलग हुआ, यानी